शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को जान लें, समझ लें। आत्मा के लिए, अनंत जीवन के लिए लाभ का कारण बनेगा और बहुत सारी चीज़ों का जो जानना चाहते हैं, देखना समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसा टाइटल है विधवाओं के लिए, कि बहुत सी विधवाएं द्वारे द्वारे घूम रही हैं और घूम घूम कर क्या कर रही हैं। पहले ही मैंने बोल दिया, ये विधवाएं हैं। ये प्रभु यीशु में आई हुई वो विधवाएं हैं जिन्होंने इसके पहले 5 पति कर चुके थे। हो सकता है ये बात बहुत अजीब लगे, गंभीर लगे। ये मैं स्त्री पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आत्मिक पक्ष के लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, एक जवाबदारी ली उसके राज्य के लिए काम करने की। किसके साथ कमिटमेंट था ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनके काम दिखते हैं। ये कमाने के लिए निकली हुई हैं और लिखा हुआ है बाइबल में साफ साफ कि ये द्वार द्वार घूमकर घर के घरों को बिगाड़ती हैं। प्रभु यीशु ने कहे थे चेलों को, जब तुम जाओ किसी के यहाँ उतरो, जिस द्वार पर जाओ, जिस घर में जाओ, तो उसके अलावा इधर उधर भटकना नहीं और उसके कल्याण की बात उसको कहना। अगर वो कल्याण लेना चाहे तो बिल्कुल उसका कल्याण होगा। कल्याण हर कोई चाहता है कल्याण के विषय में, और संपूर्ण कल्याण। हम आगे चलेंगे, पहले इन विधवाओं को तो देख लो, समझ लो, जो घूम रही हैं और कैसे कैसे बड़े बड़े मंचों पर इनके नाच देखो आप। इनके नाच से मतलब वो षड्यंत्रकारी कैसा घिनौना कहानियों का स्वरूप बनाकर, बहला फुसला कर, लालच दिलाकर किस बात की तरफ प्रेरित करती हैं। सब कुछ आसान बना देने की कोशिश करती हैं। प्रभु यीशु के वचनों को नकार कर अपने अनुभवों को, न्याय शब्द भूल जाती हैं ये विधवाएं, और उन सब को झूठा और बहकाने वाला ठहरा कर अपने आप को सच साबित करती हैं। इनके काम से आप पहचान लेंगे, और निश्चित इन विधवाओं के साथ जो हैं उनके जैसे हो गए हैं। बाइबल में लिखा है ना, ये जो मूर्ति पूजकों के बारे में निकला है कि मानने वाले भी वैसे ही बन गए हैं जैसी वो मूर्तियां हैं। तो ये विधवाओं जैसे ही हो गई हैं वो कलीसियाएं भी, और इसलिए सूखापन है, बीमारियां हैं, कंगाली है, दरिद्रता है संसार शरीर की भाषा में, क्योंकि स्वर्गीय स्वाद चखी ही नहीं। अगर स्वर्गीय स्वाद मिल जाता तो फिर संसार की धन दौलत, शानो शौकत की लालसा की जरूरत नहीं रहती। उससे कहीं सर्वोत्तम परमेश्वर, जो वादा का परमेश्वर है और वो दे रहा है जिन्होंने सचमुच में मांगा है, जो सचमुच में उसकी औलाद बने हैं, उसके वंश में आए हैं। तो जब ये अंतिम समय में, एकदम अंतिम क्षणों में है, वो कितने समय का होगा, पर शुरुआत तो हो गई ना। शुरुआत तो 2000 साल से चली आ रही है, तो परमेश्वर का समय है। पर ये अंतिम समय जब पूरे होने हैं, इसमें अभी अभी देखिए कि जो फरवरी 24 को मे बी से एलियंस मिशन शुरू हो जाएगा। ये एलियंस मिशन क्या है? तो वो गुप्त दस्तावेज जो हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए हैं, लोगों के हाथ लगे। फॉक्स न्यूज़ ने इस बात को सामने रखा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो करीब पहुंच रहा है। अभी बहुत सारे चुनाव की मैं बात कर ही रहा, चुनाव के हम देख ही रहे हैं। 24 में चुनाव, इंडिया का तो है, अमेरिका वगैरह, और जहाँ जहाँ हर जगह चुनाव तो हैं ही, और कैसे लोग चुन के आने हैं ये भी बहुत स्पष्ट है इस अंतिम समय में। और घटनाक्रम कैसे आगे आगे वचन पूरा हो रहा है, गाज़ा से, एदोम से लेकर वो सब बातें, लेबनान और अब यमन, ये सारे नाम जो पवित्र शास्त्र में हैं। इसमें यिर्मयाह 46 जरूर देखिएगा, है ना। ये हिस्से
अभी मैं रेफरेंस पे नहीं जा रहा, पर वचन की वो सच्चाइयाँ जिसे इसलिए आपको जानना जरूरी है कि ये आत्मा के लिए है और ये व्यक्तिगत है। आपकी आत्मा का परमेश्वर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से रिलेशनशिप। मैं संसार से कैसे संबंध है उस पर बात नहीं करूंगा, आपकी किस मिनिस्ट्री से कैसे संबंध है उस पर बात नहीं करूंगा। मेल मिलाप और धार्मिकता के लिए इसके पहले बोला जा चुका है कि वो उत्तम फल अगर सब एक होते हैं, इस बात को जान। ऐसे लोगों का इनकार करना जो पैसे के लिए घूम रही वेश्याएं हैं और जिसको आप मानते हैं, निश्चित उस मनुष्य से क्या वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से महान हो गया? दुष्ट कितना चालाक है और कैसे इन स्थितियों को सामने रखकर, तब जब इतना खतरनाक समय सामने है उसके बावजूद भी अपनी व्यक्तिगत पश्चाताप, अपने अपराधों को मानना, जबकि आपका आत्मा चाहता है, आपका मन चाहता है, आपकी समझ में ये बात आती है, आप आंसू बहाते हैं, कराहते हैं। डेफिनेटली प्रार्थनाओं में आप मसीह हैं, आप बहुत अच्छे होना चाहते हैं, मसीह का स्वभाव अपने जीवन में और अपने आप को बिल्कुल। पर ये जो विधवाएं हैं ये रुकावट बन गई, जो घूम घूम कर इन्होंने जो पद पाया। स्वर्गदूतों के लिए कहा गया ना, पद को नहीं संभाल सके तो गिरा दिए गए। ये गिरे हुए वो हैं जो नहीं उठ सकेंगे और भ्रमित करते हैं। अपने अपराधों को मानने के लिए भजन संहिता इतना उपयुक्त है कि इसे अगर ध्यान से पढ़ें और बोलें तो आपके सामने कठिनाई नहीं रहनी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जो पवित्र प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा इसमें आपको मदद करके उन सब बातों से उभारेगा। मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूं, इसलिए सच्चे प्रायश्चित की बात, सच्चे पश्चाताप की बात बाइबल में आई है। और विवेक अगर जागृत है, विवेक अगर मरा हुआ नहीं है, तो वो मनुष्य स्वीकार करता है, बहुत नम्रता और दीनता से स्वीकार करता है कि हाँ मैं पापी हूँ, और इसी को परमेश्वर पसंद करता है। ये घटनाक्रम जो सामने आ रहे हैं, मैंने इसके पहले अपने एक क्रिश्चियन किंग ट्यूब चैनल है उसमें लाल बछिया का बताया कि किस तरह से लाल बछिया जब सितंबर में लाई गई, उसी समय एक वीडियो भी सामने आया था कि अब मंदिर का निर्माण होना है। और अक्टूबर में हम देखेंगे कि हमास ने वो घिनौना काम किया। और अभी अभी उसका अबू ओबैदा करके एक प्रवक्ता है जिसने 100 दिन बीत जाने के बाद बताया अपने भाषण में कि लाल बछिया के कारण हमने ये काम किया। वो नहीं चाहते कि वहां पर मंदिर बने, या लाल बछिया के कारण उनके अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचता। आप सोचिए ना, शैतान बाइबल कितना अच्छा जानता है, ये बात प्रमाण है। और जबकि मंदिर बनना है, थर्ड टेम्पल बनना है, उसके लिए इन लोगों ने सारा कुछ बना लिया है। जो वहां पर जितने भी बर्तन थे, मेनोरा से लेके वो कटोरे वगैरह सब बना लिए गए हैं। लगभग पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। और यहाँ तक पहुँच गई कि जो रोमी साम्राज्य ने जो वहाँ से उठा कर ले गया था, जो जो चीज़ें ले गई थी, अब वो वापस करने वाले हैं। ये भी हो चुका है। बहुत सी घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं। तो वो मंदिर बनेगा यरूशलेम में, तो प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा हुआ है कि वहां पर घृणित वस्तु बैठाई जाएगी 666। और उसी समय वो झूठा भविष्यवक्तन और वो मेंढक और अजगर और ये सांपों का जो बाइबल में उल्लेख है, ये सब का प्रकट होना, तो ये प्रकट भी होंगे। पर वो घृणित वस्तु में वो झूठी भविष्यवक्तन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें भविष्यवक्ता लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन सी ही का प्रॉब्लम के कारण ये सारी चीज़ें आई हैं। अगर 16:11 का पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट है, जो बाइबल 16:11 है। ये बात इसलिए कह दे रहा हूँ कि वो घृणित वस्तु में प्राण डाला जाएगा। आज प्राण प्रतिष्ठा का हम इंडियंस जानते हैं ना, हिंदुओं का जो रीति रिवाज है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने की, क्यों है, कहाँ से निकल के आया है ये वो सब चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। और
इसका मतलब क्या है कि ये तो बिल्कुल होनी है वचन पूरे होने, पर प्रभु यीशु ने अपना बलिदान इसीलिए दिए कि हम जीवित हों, और जीवित होना मतलब जीवित बने रहना, उसके साथ रहना, उसके बगैर कुछ नहीं। आप उसमें आप बटोर रहे हैं, बिखेर रहे हैं, ये सारा कुछ, पर परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, और निश्चित पवित्र आत्मा के साथ अगर आप हैं, आप छोड़ते पकड़ते नहीं हैं, जब जरूरत रहती है तो याद कर लेते हैं, स्विच ऑन कर लेते हैं कि अब आ जाइए पवित्र आत्मा। अगर ये शिक्षा आपने पाई है तो एक अलग बात है। कुछ लोगों ने कहे थे, इन बातों के कारण मेरे पास आया था कमेंट कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई, वो जीव वाली बात पर। एक भाई हैं, बिल्कुल हो सकता है दुष्ट रोकता है उन बातों को जानने और समझने के लिए कि ये जो तेजों में सुसमाचार है, ये 2 कुरिन्थी 4, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। मैं आपके सामने जो इस बात का जवाबदेही के साथ, अपनी आंखें खोलो, विधवाओं को पहचानो, ये विधवाएं हैं, ये प्रभु यीशु के नहीं हैं, ये संसार के हैं, और इसीलिए डरे हुए हैं, हर चीज से डरे और घबराए हुए हैं, जैसे अन्य जातियां घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं सब बातों में। ये उसी के साथ हैं, और आपको झूठा आश्वासन देकर खुद कैसे इनके घर के घर बिगड़ गए, कुछ भी नहीं रहा इनके साथ, कलीसिया में कैसी टूट फूटे हैं, ये सब जान रहे हैं, इधर उधर भाग रहे और जुड़ रहे हैं अलग अलग, इधर से टूटेंगे उधर जुड़ जाएंगे, उधर से टूटेंगे उधर, नहीं वो पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा। इन बातों से पीछा छुड़ा लेना ज्यादा अच्छा है कि कौन सा प्रचारक क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है और क्यों कह रहा है, ये जान लेना जरूरी है। और जब आप जानना चाहेंगे तभी इस बात की समझ आपको मिलेगी, और आप उन बातों को देख पाएंगे। तो इन अंतिम समय में देखना जरूरी है कि आपके परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक वो शांति जो प्रभु यीशु ने दे के गए हैं, उसे आप पा सकें और स्थिर रह सकें, दृढ़ रह सकें। पवित्र शास्त्र आपके पास है, वचन आपके ओंठों में है, बहुत समय से सुने हैं। शांत होकर मन बहलाने के लिए बिल्कुल इकट्ठे होइए, संसार को दिखाने के लिए नहीं। बिल्कुल सुनिए, सबको सुनिए, पर जो वचन की सच्चाई है उसे ही ग्रहण करिए। इन चीजों को भूल जाइए कि कौन सा दर्शन, कौन सा सपना, पूरा प्रकाशित वाक्य पूरा पूरा दर्शन है सच्चाई का। इस संबंध में बहुत सा बोला जा चुका है, और बचने के लिए ही प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए। अगर सचमुच में उसका प्रेम आपके जीवन में है तो निश्चित वो प्रेम आपको बचाएगा और आप बचाने वाले भी बनेंगे। ये बहुत गंभीर है, ये विधवाओं का प्रकरण, क्योंकि ये जग हंसाई का कारण भी है कि ये सबके साथ सहभागी हैं, उस जुए में भी जुते हुए हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, जिससे घृणा करता है। ज्ञान बहुत बढ़ गया है और उस ज्ञान से कुछ भी नहीं हासिल होना है। पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में जो आपके लिए रखा है वो कोई नहीं छीन सकता, और किसी मनुष्य के द्वारा ये हासिल नहीं होगा। ये परमेश्वर के उत्तम दानों में से है। बिल्कुल आदर करना चाहिए प्रभु के दास दासियों का। सचमुच में अगर वो दास दासियां हैं, उनकी पहचान, अगर वो पैर धोने वाले नहीं हैं सामने आकर, तो समझ लीजिए कि वो क्या है। सारे चिन्ह ऐसे लोगों के लिए बाइबल में लिखे हुए हैं। क्यों ये दावे से नहीं कह सकते कि इनकी कलीसिया की प्रत्येक आत्माएं स्वर्ग में होंगी, यीशु के साथ होंगी? क्यों वो एक आत्मा भी इस दावे को क्यों नहीं कह पाती? विश्वास में गिर जाना, विश्वास की कमी। कैसा विश्वास? विश्वास में क्यों गिरते हैं? कोई प्रश्न है ये? बिल्कुल कुछ के लिए प्रश्न होगा, क्योंकि जो अपनी ताकत, अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं, वो प्रेयर पर, फास्टिंग पर, वो ये करेंगे। जिन्होंने यीशु पर भरोसा रखा है, वचन बहुत स्पष्ट है कि सूरज और चांद भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ शैतान है, और परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु ने जो बोले हैं, अपनी वो जड़ों को उखाड़ के जब तक नहीं चाहोगे खुद, और विधवाओं के चक्कर में फंसे रहोगे, ये वेश्याओं से खतरनाक है। हाँ, क्योंकि ये तो आपके घर में घुसी हुई हैं। वेश्याएं सब घर में नहीं जाती। ये बातें आज अगर समझ लेंगे और अपनी आत्मा के लिए पवित्र आत्मा, वचन, प्रभु यीशु क्या चाहते हैं और कितना अच्छा सहायक है प्रभु यीशु, ये समझ लेंगे कि वो हर बात में अनसुनी नहीं करता, वो लज्जित नहीं करता। आप अगर ध्यान देंगे और
सबसे कमज़ोर और लाचार हैं कलीसिया में, तो आपका फ़ोन भी वो उसका जो होगा वो भी अटेंड नहीं करे, आपसे मिलेगा भी नहीं, चाहे आप कितना ही प्रेम कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा ये, क्योंकि ये राजा और प्रजा वाला चक्कर है और जवाबदेह सब होने हैं। मैं क्यों कह पाता हूँ इतनी खुले साफ? क्योंकि मैं गुलामी में नहीं हूँ किसी। तो क्या मैं क्रोधित हूँ? नहीं, मैं दुखी हूँ कि जिस यीशु के नाम से ये खाते पीते हैं, ये कुछ भी नहीं थे। जैसे एजकेल कहता है, ये खून में लिपटे हुए पड़े हुए थे दलदल और सत्यानाश के गड्ढे में, जैसे मैं भी। पर शैतान ने कैसे बहका कर इनको बार बार क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्यों इनकी कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के काम नहीं होते? क्यों व्यभिचार फैला हुआ है? क्योंकि इनने चेले नहीं बनाए। ये चेले हैं ही नहीं, ये हो ही नहीं सकते। मैंने एक बार बोला है कि कुंवारा कौन और चरवाहा कौन। ये शब्द आपको अच्छे भी लगते हैं ना, जो मैं बोलना भी नहीं चाहता, पर टाइटल ऐसे वाले पसंद हैं। पर जो सीधे साधे और जिसमें परमेश्वर की आशीष छिपी हुई है, जो प्रत्येक आत्मा के लिए है, उसको आप नजरअंदाज करेंगे क्योंकि मनोरंजन नहीं हो रहा, मन को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो वचन चीर रहा, फाड़ रहा है, आपकी असलियत दिखा रहा है और आप दुखी हैं और दुखी हो रहे हैं। आपको तो चाहिए एक मक्खन जैसा मुलम्मा जो आप पे चढ़ाया जाए और आपको बड़ी सुख शांति लगे, और वो करने को तैयार नहीं है, वो उंगली टेढ़ी करने को तैयार नहीं है, फरीसी जैसे शिक्षा पाकर कि दूसरा तुम्हारे लिए करेगा। तुम यही सोचते हो, कोई नहीं करेगा। प्रभु यीशु ने सब कर दिया और वही करेगा, पवित्र आत्मा ही करेगा। उसके पास जाएंगे तो तमाम बातों से छुटकारा पाए। इन सब बातों से एक बार फिर ये भटकना, इधर उधर फिरना, इसके लिए विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या लाभ। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि भजन संहिता 51 आपके वो द्वार खोल देगा। अगर सचमुच में मानते हो, अपने अपराधों को मान लोगे सचमुच में, तो जीवंत जीवन हो जाएगा। एक खूबसूरत द्वार है ये हिस्से। बाइबल पूरी की पूरी प्रभु यीशु चाबी है ना, की बोलते हैं की। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास नरक की, अधोलोक की और मृत्यु की कुंजियां हैं। पतरस को दी गई है स्वर्ग की कुंजी। पतरस को दी गई है ना 16:18 में। और हमने बहुत पहले देखा था लूका 11:52, ज्ञान की कुंजी। फरीसियों को बोला खुद भी उसमें प्रवेश नहीं करते और दूसरों को भी रोकते हो। तो जो लोग ये शिक्षा दे रहे हैं, निश्चित प्रभु यीशु को आपने अगर सच्चाई से स्वीकार कर लिया है और नई सृष्टि हो गए हैं, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। और ये विधवाओं वाला आचरण आ गया है कि यीशु के कहलाते हैं और मरा हुआ स्वभाव है, तो फिर आपको दूसरों के वो टुकड़े जो ना आपकी भूख प्यास खत्म कर सकते हैं, ना आपको तृप्त कर सकते, क्योंकि जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की ज्योति प्रभु यीशु है, उसके अतिरिक्त कोई मनुष्य नहीं। ये संसार में फैली हुई तमाम ऐसी बातें जो मनुष्यों के द्वारा उनकी डॉक्ट्रिन पर निर्धारित की जाती हैं, असली जीवन में ये नहीं है। असली जीवन जो बहुत कठिन है इस पृथ्वी पर, संसार में, पर सहारा देने के लिए स्वर्गीय आनंद है, स्वर्गीय स्थान है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वही सहारा है जो सहने की, धीरज की, जिसकी हमें जरूरत है। हर दिन के अनुग्रह में ये निहित आपको मिलती है। ये मैं बहुत कठिन हिंदी नहीं बोल रहा हूं, पर इसके लिए आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। आप किसके साथ, और अगर साथ हैं तो रिलेशन कितनी सच्चाई से उसके साथ। तो जब ये अपराधों को मान लेंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसे घटनाक्रम हैं, अब मजबूरी का नाम लेकर बहुत सारी चीजें, अगर आप उन रीति रिवाजों में जैसे इजराइल घुल मिल गए थे और उन चीजों को मानने लग गए थे, तो ये तो दूसरे जुए में जुतना हो गया। उसके साथ यीशु का जुआ लिए हुए हो तो दूसरे में कैसे जुतोगे? पर अगर जुत गए हो तो विधवा हो। ये तमाम विधवाएं जिन्होंने प्रभु यीशु को मरा हुआ समझ लिया है और अपने कर्मों पर विश्वास करके जैसे जैसे कुकर्म, कुकृत्य, व्यभिचार कर रहे हैं, निम्रोद जैसे, इब्लिस जैसे, इन्हें पहचान लो। बोना क्या है और पाना क्या है? अगर संसार का बोना और पाना है तो ये करेंसी की भी वैल्यू खत्म होने वाली, सिंगल करेंसी रहेगी। फिर अभी जो बाहर का था सपोर्ट, उससे प्रॉब्लम आ गई तो कैसे फिर रहे हैं, कैसी परेशानियां आ रही। यीशु के नाम में वो छेद वाली थैली लिए फिरते हो, यहूदा वाली,
और नाश कर रहे हो प्रभु की कलीसिया को। और लूका 11 फिर एक बार देख लेना, किन किन चीजों पर प्रभु यीशु ने हाय करे हैं। इसका मतलब वो लगा हुआ है, उनमें से निकलो। मसीह के प्रेम में एक दूसरे से तब मजबूत हो सकते हो जैसा इफिसियों 4 में है। उसके लिए बताया जा चुका है पिछले एपिसोड्स में कि हमारा आचरण स्वभाव कैसा होना चाहिए। दोष लगाने वाला, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करने वाला। मैं मान लेता हूं कि यहूदी प्रभु यीशु के लिए बहुत गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनकी किताबों में लिखा है, सब इनकार कर देते हैं, ठीक है। उससे हमारा क्या लेना देना, उन यहूदियों से हमारा क्या लेना देना। आत्मिक आशीष पाने वाले सांसारिक आशीषों की अभिलाषा क्यों कर रहे हो, जबकि लिखा है इजराइलियों का गिरना हमारे लिए इतनी आशीष का कारण बना। तो जब वो उठाए जाएंगे यानी संपन्न किए जाएंगे तो हमारे लिए और कितना। तो कौन सा इजराइल, वो जो भौगोलिक जगह पर है जहां 2 मंदिरों को जला भुंजा दिया गया। आप उसके मंदिर बनिए, पवित्र आत्मा का मंदिर आप हैं। उसकी वचन की प्रकाश से सुशोभित होइए, प्रकाशमान होइए। ये आपके लिए देके गया है बिचौलिया हमारा और मेरे लिए, तो मैं क्यों ना उसको लूं और क्यों ना मांगूं। और सच्चाई से मेरी गलतियों के अनुसार कहा गया उपदेशक, अगर आप एक उपदेशक मान लें जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं नहीं मानता मैं अपने आप को उपदेशक, पर वो सच्चाई का प्रकाश जो मेरे हृदय में डाला गया है वो सच्चाई तो मैं बोलूंगा। मैं किसी के अधीनस्थ नहीं कि कोई मुझे मार्ग दिखाए। मार्ग दिखाने के लिए पवित्र शास्त्र है, यीशु है, वहां मैं मतभेद में क्यों जाऊं। सच्चाई ठीक है, लोगों की अपनी सच्चाइयां प्रकट होंगी और हो रही हैं कि उनकी गलतियां सामने आ रही हैं, वो चाहे किसी धर्म की। मैं किसी दूसरे धर्म का ठेकेदार थोड़ी हूं कि उनकी गलतियां। हाँ, वाद विवाद वाले बताते रहें, ये उनका काम है, और अपने आप को और कुंठित करें, ग्रसित करें, चिंतित करें। क्या यही तो होता है जो यीशु ने कहा? दैट्स ऑल। ये बाकी बातें जो पुरानी है जाती रही, लिखा है। सब नई अगर करना चाहते हैं तो यीशु के साथ सब नया है, किसी मनुष्य के साथ नहीं। ये जो तेजों में सुसमाचार, इसे कहते हैं कि सच्चाई जानिए और सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। अगर आप इस सच को जान लेते हैं कि प्रत्येक क्षण इस पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है। प्रत्येक क्षण जीवन मृत्यु हो रही है, प्रत्येक क्षण शादी ब्याह हो रहे हैं, प्रत्येक क्षण घर बार बन रहे हैं। जब ये सारी चीजें हो रही हैं, बन रहे हैं, मेरी भूमिका प्रार्थना में ये सब चीजों के लिए कैसी होनी चाहिए। यीशु प्रभु ने प्रार्थना क्यों सिखाए कि प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए। प्रत्येक क्षण का जो जीवन की सांस मिली है मुझे प्रत्येक क्षण की, तो मेरी इच्छा प्रत्येक क्षण के लिए मसीही परिवार के, चाहे वहां घर बार हो रहा हो, बन रहा हो, उसमें आशीष की, वहाँ दिक्कतें ना हो, कर्ज बाजारू ना हो, अच्छे से बना लें, किसी भ्रष्टाचार में ना पड़ें, शादी ब्याह हो रहा है तो वो जोड़ा सुरक्षित रहे, बच्चे हुए हैं तो उनके जन्म के लिए आशीष मांग के प्रभु यीशु के लहू में अभी से छिपाना, और जहाँ मृत्यु हुई है प्रभु में सो गए हैं उनके धीरज के लिए, उस परिवार के धीरज के लिए कामना करना। ये नैतिक दायित्व है, पहला और पहला, क्योंकि सिखाया नहीं गया, किसी ने बताया नहीं। अब तो कर लो और देखो, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रसन्न परमेश्वर को करना है तो ऐसे करो, कोई कठिन नहीं है। पर जब हृदय में कटुता और दुनिया भर की है तो वहां सिर्फ और सिर्फ वो शैतान का घिनौना गंदा, वो ही जो आपको प्रत्येक बात में कमियां निकालने की कोशिश। जैसे इन बातों का जो आज आपके कान सुन रहे हैं, कमियां निकालने वाला कौन होगा, पवित्र आत्मा अच्छे से जानते। और अगर कमियां दिख रही हैं तो वो व्यक्ति जिसके कान में ये गई, तो देखना, सुनना और बोलना क्या है ये भी आज मैंने बता दिया कि प्रत्येक क्षण के लिए क्या बोलना चाहिए, मांगना चाहिए अपनी प्रार्थनाओं में। यीशु के नाम में वो होगा, आपके कर्म धर्म पाखंड से नहीं होगा, क्योंकि उसकी धार्मिकता के कारण धर्मी हो, अपने धर्म कर्मों के कारण नहीं। पैदाइशी पापी, माँ के पेट से पापी हम सब हैं, और सब ने अपराध किया और जीवन से वंचित हुए। तो वो पापों को और वो महान दया को, जब तक उस उपकार, करुणा, प्रेम को अंगीकार नहीं करोगे कि ये हम पर हुई, आप नम्र और दीन नहीं हो सकते। मुझे नम्र दीन बना, मुझे नम्र दीन बना, नहीं नहीं नहीं, उस बात को याद करना पड़ेगा।
इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है, मेरे बड़े बड़े कामों की चर्चा करो। उसकी चर्चा जब इज़राइल करना बंद कर दिए तो कितने समय से आज तक क्या हाल है। परमेश्वर की आशीष, उसका सूर्योदय सब पर है। इन बातों को आगे तक पहुंचाइए, यीशु के नाम में पहुंचाइए। और पसंद आती है और अगर आप यूट्यूबर्स हैं, ऐड करिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैंने कोई व्यवसाय के लिए ये चैनल नहीं रखा है। ये अच्छे से समझ लीजिए और जान लीजिए। और हर एक कोई जो मसीह में है वो बलवंत है, चाहे कमज़ोर से कमज़ोर क्यों ना हो। हमें हर दिन का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को मिला है और उसकी धार्मिकता में सब बातों के वारिस हैं। तो नाबालिग मत बनिए।